अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही क्विक मेथड में गोश्त बनाने का तरीका। जहाँ पर हम बीफ बनाने लगे हैं, ऑयल जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब तकरीबन ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये जो हम गोश्त बना रहे हैं इसमें हमने मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करनी है। ये बिल्कुल नमकीन गोश्त बनने वाला है और मसाले वाला भुना हुआ गोश्त बनने वाला है, बहुत लजीज। तो 1 चुटकी यहाँ पर मैंने इसके अंदर रायदाना ऐड कर दिया है और यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो स्लाइस करके ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमने यहाँ पर भून लेना है, तकरीबन मीडियम जो है वो हमने ब्राउन इसको करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। लहसुन अदरक ऐड करके भी हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये गोश्त हम कुकर में बनाएंगे, तो आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास भी कुकर अवेलेबल हो। ये कुकर में बनेगा और बहुत ही लजीज मज़ेदार सा झटपट सा जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिए हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। बिल्कुल मसाले के बगैर वाला हम ये गोश्त बना रहे हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको मिर्चों से बहुत ज़्यादा मसला होता है और मिर्चें नहीं पसंद होती, तो ये उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अच्छे तरीके से मसाले की हमने भुनाई करनी है। टमाटर जो है वो भी अच्छे तरीके से नरम करने हैं। यहाँ मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे और इसको भी अब हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है गोश्त को, और भुनाई जो है वो इसकी जितनी ज़्यादा आप अच्छी करेंगे उतना अच्छा ही इसके अंदर टेस्ट आएगा और बिल्कुल मलाई की तरह इसकी बोटियाँ जो है वो गल जाएंगी। बहुत ही लजीज झटपट सा जो है वो तैयार होता है। ये बिल्कुल ये भुना हुआ सालन ही बनेगा और बहुत लजीज बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर मिर्चें हैं या नहीं हैं। बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तो ये सालन बहुत ही लजीज बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कप लूँगी। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है और ना ही कम ऐड करना है, बस उतना ऐड करना है जितने में ये गोश्त गल जाए। तो यहाँ पर 2 जो है वो मैंने कप पानी ऐड कर दिया है। अगर आपने शोरबे वाला बनाना है तो आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं। चम्मच चला के इसको अच्छे से मिक्स करके 1 उबाल आने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर हमने यहाँ पर इसको तकरीबन 15 मिनट का लगाना है। 3-4 सीटी का लगाना है। जितने में ये गोश्त गल जाए उतने का हमने लगाना है। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर हमने ढक्कन हटा के देख लेना है। आंच हम यहाँ पे ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और चम्मच अब हम चला लेंगे। वैसे दिखने में तो लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा पानी है और गोश्त में थोड़ी सी जो है वो कमी रह गई है। हम पहले चम्मच से चेक कर लेंगे। अगर तो हमें गला हुआ नहीं लगा तो हम दोबारा से इसको प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी जो है वो लग रही थी, तो मैंने अगेन इसको प्रेशर लगा दिया। तकरीबन 15 मिनट का और मैंने इसको प्रेशर लगाया था और हल्की आंच पे लगाया था। तो अब माशाल्लाह से मज़ेदार सी इसके ऊपर तरी जो है वो आ चुकी है। ये ऑयल नहीं, मसाले वाली तरी है और बिल्कुल पानी भी बिल्कुल भून चुका है, ख़त्म हो चुका है। गोश्त हमारा बिल्कुल भून चुका है और बोटी भी मैंने चेक किया है, बहुत मज़ेदार सी जो है वो ये गल चुकी है। देखिए मैं आप लोगों को भी चेक करवा रही हूँ, इस तरह से कुछ ये गल जाएगी। बहुत ही लजीज मज़ेदार सा रेशे वाला जो है वो गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके घर में बड़े हैं तो उनको तो ज़रूर बना के खिलाएगा, और जिनको मसला है बहुत ज़्यादा मिर्चों से, एक्स्ट्रा वाला ही मसला है, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट है। चलिए जी, मज़ेदार सी हमारी झटपट बीफ की जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल कढ़ाई वाला टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।